कहा कि हम कानूनी राय लेंगे एडवोकेट से, वकील से, उसके बाद देख लेते हैं। अगर हमारे लिए 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना संभव नहीं होता है कानूनी रूप से, तो हम एक ही शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। 20 या 22 दोनों में से कोई एक डेट पे ही हम एग्जाम करा लेंगे हर हाल में, ऐसा उनका कहना था। कि तो वो बोले कि परसेंटाइल को हम हटा देंगे, परसेंटाइल लागू नहीं करेंगे। तो 31 अगस्त को फिर हम अकेले जाना है, लेकिन 2-4 लोग हमारे साथ रहेंगे। तो बीपीएससी ऑफिस जाएंगे और वहाँ छात्रों से पहले राय लेंगे क्या वो लोग देते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाके अपनी बातों को रखेंगे। और आज कुछ महानुभाव पटना में जो शिक्षक हैं वो कोचिंग खोले हुए थे, जबकि हमने हाथ जोड़कर विनती किया था, कोचिंग में जा जाकर सभी शिक्षक से विनती किया था कि आप 10:30 बजे से 3 बजे तक कोचिंग बंद रखिएगा। जो बीपीएससी का कोचिंग चलाते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन आज कुछ कोचिंग वाले पता चला कि वो लोग कोचिंग खोल के क्लास ले रहे थे। तो वहाँ जो क्लास ले रहे थे स्टूडेंट, उनको भी विरोध करना चाहिए था, टीचर को बोलना चाहिए था कि क्लास आप बंद कीजिए, और उन लोगों को आंदोलन में आना चाहिए था, और टीचर को तो चाहिए था बंद करना। तो ये जो टीचर आज ले रहे थे क्लास, वो सभी शिक्षा माफिया है, सेटर है, दलाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित होना है, और आपको बता दें कि बीपीएससी ने एक नया प्रयोग किया है कि 2 शिफ्ट में परीक्षा लिया जाएगा और परसेंटाइल व्यवस्था लागू किया जाएगा। इसको लेकर छात्र काफ़ी नाराज हैं और आज आयोग दफ्तर पहुंचे हुए थे अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए कि ये नहीं चलेगा, एक ही शिफ्ट में परीक्षा होनी चाहिए और परसेंटाइल व्यवस्था लागू नहीं हो। और आपको बता दें कि 4-5 छात्र प्रतिनिधि गए हुए थे। अध्यक्ष जो बीपीएससी के हैं उनसे मिलने दिलीप थे, अगुवाई कर रहे थे। इन्हीं से जानते हैं क्या बात हुआ। दिलीप जी, थोड़ा विस्तार में बताते हैं क्या बात हुआ है। देखिए, अध्यक्ष महोदय से आज बातचीत हुई, हम लोग 5 आदमी गए थे, बातचीत हुई। हम लोगों ने सारी बातों को रखा कि क्या समस्या है परसेंटाइल सिस्टम से, 2 शिफ्ट में होने से। लिखित में भी दिया, वहाँ जाकर भी बताया। उन सारी बातों को सुनने के बाद उनका इतना ही कहना है कि भरोसा रखिए, पहले वाले लोग अलग थे, हम अलग हैं, हम पे भरोसा रखिए, हम सुधार करना चाहते हैं। फिर भी हम लोगों ने कहा कि भाई जहाँ भी परसेंटाइल पहले से लागू है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, वहाँ हटाया जा रहा है। और आप नया ये लागू कर रहे हैं जो कि विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, जिसका कि विरोध हो रहा है, तो क्यों कर रहे हैं आप? लागू मत कीजिए। तो फिर विज्ञापन में का जिक्र हम लोगों ने किया कि विज्ञापन में लिखा हुआ है कि 1 पाली में एग्ज़ाम होना है, तो फिर आप 2 पाली में एग्ज़ाम कैसे लीजिएगा? तो फिर कोर्ट जाने के बाद तो परीक्षा ही कैंसिल हो जाएगा वो। और परसेंटाइल का भी जिक्र नहीं है कहीं, तो कैबिनेट से पारित कराना पड़ेगा। इन सब बातों का हमने जिक्र किया। तो फिर उन्होंने कहा कि हम कानूनी राय लेंगे एडवोकेट से, वकील से, उसके बाद देख लेते हैं। अगर हमारे लिए 2 शिफ्ट में एग्जाम लेना संभव नहीं होता है कानूनी रूप से, तो हम एक ही शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, और 20 या 22 दोनों में से कोई एक डेट पे ही हम एग्जाम करा लेंगे हर हाल में, ऐसा उनका कहना था कि हर हाल में हम करा लेंगे। और दूसरी तरफ ये भी कहा उन्होंने कि अभी तक हमको 2.5 लाख ही सेंटर मिल पाया है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स का ही सेंटर मिल पाया है, सेंटर नहीं मिल रहा है, और इसीलिए हम लोग 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना चाह रहे हैं। तो हमने कहा अभी तक आपने नोटिफिकेशन भी नहीं दिया एग्जाम का, तो परीक्षार्थी कैसे तैयारी करे या कैसे आएंगे जाएंगे, तो इन सब बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो बोले कि सेंटर जब मिल जाएगा तभी हम ऑफिशियली डेट घोषित करेंगे, जो अभी सेंटर ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने जब परसेंटाइल सिस्टम के बारे में खामियों का जिक्र किया, बताया सब कुछ, तो वो बोले कि परसेंटाइल को हम हटा देंगे, परसेंटाइल लागू नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग क्या इस बात के लिए तैयार हो सकते हैं कि अगर हम 2 शिफ्ट में कराए तो आप लोग तैयार होइएगा, मानिएगा? परीक्षा का डेट हम बढ़ा देंगे, नवंबर में कर देंगे। तो फिर हमने कहा कि भाई ये चीज़ हम अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, हम छात्रों से बात करेंगे, राय लेंगे, क्योंकि छात्रों के कहने पे ही हम आंदोलन आज कर रहे हैं और यहाँ आए हैं। तो हम छात्रों से पहले राय लेंगे, जो अभ्यर्थी हैं 6 लाख बीपीएससी अभ्यर्थी, उन सभी लोगों से हम राय लेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि हाँ 2 शिफ्ट में आप लीजिए तो नवंबर को लीजिए, नवंबर में, या कि एक ही शिफ्ट में लेने के लिए हम लोग अड़े रहेंगे। उनका ये भी कहना था कि अगर हम एक शिफ्ट में कराएंगे तो 6 महीना भी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर एक ही शिफ्ट में हमको लेना पड़े तो हम 20 या 22 को ले लेंगे। तो दोनों में विरोधाभास उत्पन्न उनकी बातों में हो रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि एक शिफ्ट में लेंगे तो हमको टाइम लग जाएगा 5 महीना 6 महीना भी। पहले तो वो बोले कि एक शिफ्ट में अगर हम कराएंगे तो 3 महीना टाइम लगेगा, आप लोग तैयार हैं? हम कहे तैयार हैं, लीजिए 3 महीना बाद ही। तो फिर बोले नहीं 6 महीना भी लग सकता है। फिर भी हम लोगों ने कहा कि तैयार हैं 6 महीना के लिए भी। तो फिर बोले नहीं इतना लेट हम नहीं कर सकते हैं। अगर एक शिफ्ट में सारा बात वही बोल रहे हैं कि अगर एक ही शिफ्ट में लेना पड़ेगा तो 20 या 22 को ही ले लेंगे, इसी दोनों में से किसी डेट को लेंगे। और 2 शिफ्ट में अगर आप लोग कहिएगा तैयार हो जाइए, आप लोग मान जाइए बात, तो 2 शिफ्ट में हम लेंगे, परसेंटाइल हटा के नवंबर में लेंगे। तो आप लोग की बात हम मान लेंगे कि परसेंटाइल हटा देंगे।
तो यूपीएससी वाले को भी जो मेंस दे रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम पहले छात्रों से राय विमर्श करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। और उन्होंने भी यही कहा कि हमें भी 2-3 दिन का समय दीजिए कि हम कानूनी रूप से राय लेंगे वकील से, इसका क्या विज्ञापन का है, पूरा स्टडी करेंगे वकील, तो उसके बाद हम आपसे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग आएंगे, फिर कहिए तो आंदोलन करें। तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि नहीं, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, आप अकेले आ जाइए, हम अकेले आपसे मिलेंगे और उसके बाद जो आप छात्रों से राय लीजिएगा वो हमें बता दीजिएगा, हमें जो कानूनी राय मिलेगा वो हम आपको बता देंगे। एक बुधवार को यानी कि 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त को फिर हम अकेले जाना है, लेकिन 2-4 लोग हमारे साथ रहेंगे। तो बीपीएससी ऑफिस जाएंगे और वहाँ छात्रों से पहले राय लेंगे क्या वो लोग देते हैं, उसके बाद हम वहाँ जाके अपनी बातों को रखेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपनी राय दीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। एक ही शिफ्ट में परीक्षा हो, चाहे जब हो, 2 महीना 4 महीना बाद हो, या आप ये चाहते हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो, नवंबर में हो और परसेंटाइल नहीं हो। तो ये आप लोग बताइए, क्योंकि कानूनी रूप से भी हम लोग स्ट्रांग हैं, हर तरफ से हम लोग स्ट्रांग हैं। अगर एक शिफ्ट की बात है तो हम लोग वहाँ भी स्ट्रांग है, क्योंकि खेल के बीच में नियम चेंज नहीं हो सकता, तो इस हर जगह हम लोग स्ट्रांग हैं। तो अब आप लोग सोचिए कि क्या आपको अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इतना उन्होंने कहा कि अगली बार से 68वीं तो निश्चित रूप से 2 शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, हम 1 शिफ्ट में नहीं लेंगे, क्योंकि सेंटर हम पे जहाँ भी शक होगा कि इस सेंटर पे गड़बड़ी हो सकती है या शिकायत आई रहेगी या गड़बड़ी पहले हुई रहेगी, वहाँ हम नहीं देंगे सेंटर। और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई सुधार के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, जो कि सार्वजनिक रूप से हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वैसा हम बता देंगे तो फिर शिक्षा माफिया उसकी काट ढूंढ लेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए हमने उनको धन्यवाद भी दिया कि आप पारदर्शिता लाने के लिए और धांधली रोकने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने उनको धन्यवाद भी दिया है। तो हम लोग अब राय लेंगे, आप लोग अपनी राय दीजिए। आप फ़ोन कर सकते हैं हमें या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी राय दे सकते हैं, यहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। और फेसबुक पे लाइव भी हम कल आएंगे, वहाँ भी आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656, इस पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप लोग अपनी राय दीजिए, आप लोग जैसा कहिएगा हम वही बात वहाँ ले जाकर रखेंगे। हम अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। हमको जो बोलना था परसेंटाइल का क्या नुकसान आप लोग को होगा, 2 शिफ्ट में कराने का क्या नुकसान होगा, वो सारी बात हम बता चुके हैं आप लोग को। अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, वही बात हम ले जाकर वहाँ रखेंगे। आप लोग कहिएगा कि 1 ही शिफ्ट में होना चाहिए, तो हम अडिग रहेंगे और बीपीएससी के चेयरमैन से मिलेंगे तो 1 ही शिफ्ट में एग्जाम कराने की बात। दिलीप जी, क्या लगता है अगर आयोग अभी जिस तरह काम कर रहा है, 20 या 22 को परीक्षा लेने पर आपको क्या लगता है, हो पाएगा या ये भी डेट आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे जहाँ तक लगा उनकी बातों से, जैसे कि उन्होंने कहा कि 2.5 लाख का ही सेंटर अभी तक मिल पाया है, तो मुझे लगता है कि इनकी तैयारी नहीं है और इतना समय भी नहीं है। बच्चा बहुत कम समय लग रहा है। जैसे 3-3 लाख का अगर 2 शिफ्ट में बांटेंगे तो 3-3 लाख बांटेंगे तो फिर आपको ईबीसी एससी सबका बोले कि बराबर बराबर में हम कर देंगे दोनों शिफ्ट में, चाहे महिला हो, ईबीसी की महिला है तो जितना इस सीटिंग में उतना दूसरे सीटिंग में। तो ये सब करने में थोड़ा सा समय लगेगा, एडमिट कार्ड जारी करने में समय लगेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी तैयारी थी। ये मीडिया में इसे बोल दिए होंगे, लेकिन ये भी बात ये कह रहे हैं कि अगर हमको 1 शिफ्ट में लेना होगा तो हम 20 या 22 को ले ही लेंगे एग्जाम। हम तैयारी जैसे हो हम कर लेंगे। तो आप लोग से हम जो भी परीक्षार्थी हैं 6 लाख अभ्यर्थी, उनसे यही अपील करें कि आप लोग पढ़ाई कीजिए कि हो सकता है 20 तारीख को ही ले ले, 22 तारीख को ही ले ले, तो पढ़ाई आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए और आप लोग समय बर्बाद नहीं कीजिए। बाकी जो लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें आप लोग अपनी सलाह दीजिए। जैसे आज आंदोलन था तो 2 घंटा के लिए आपको समय देना था, लेकिन 60 लाख का 10% भी आप लोग नहीं आते, 1% भी नहीं आते हैं। 10% छोड़िए ना, 1% भी 6 लाख का 1% भी आप लोग नहीं आते हैं। तो बहुत दुख होता है ये सब चीज़ें। आपके लिए हम लड़ रहे हैं और पता चलता है कि 6 लाख में से 6000 भी नहीं आंदोलन में आते हैं, तो ये बुरा लगता है। आप क्या सोच रहे हैं कि 2 घंटा पढ़ लीजिएगा उससे आपका रिजल्ट हो जाएगा? नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। 2 घंटा पाते अपने हक के लिए तो यहाँ व्यवस्था में सुधार हो जाता और आज ही ये चीज़ हो जाता। अगर 6000 स्टूडेंट भी आ जाते ना तो आज ही हो जाता, अध्यक्ष मान लेते बात। लेकिन ये स्टूडेंट्स की कमजोरी है। और आज कुछ महानुभाव पटना में जो शिक्षक हैं वो कोचिंग खोले हुए थे, जबकि हमने हाथ जोड़कर विनती किया था, कोचिंग में जा जाकर सभी शिक्षक से विनती किया था
कि आप 10:30 बजे से 3 बजे तक कोचिंग बंद रखिएगा। जो बीपीएससी का कोचिंग चलाते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन आज कुछ कोचिंग वाले पता चला कि वो लोग कोचिंग खोल के क्लास ले रहे थे, तो वहाँ जो क्लास ले रहे थे स्टूडेंट्स, उनको भी विरोध करना चाहिए था। टीचर को बोलना चाहिए था कि क्लास आप बंद कीजिए, और उन लोगों को आंदोलन में आना चाहिए था, और टीचर को तो चाहिए था बंद करना। तो ये जो टीचर आज ले रहे थे क्लास, वो सभी शिक्षा माफिया है, सेटर है, दलाल है। हम दावे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये चीज पहले कहा था कि आप 10:30 से 3 बजे तक कोचिंग बंद कर दी। क्या दिक्कत था भाई? एक दिन 3 घंटा कोचिंग बंद रह जाएगा तो ईद में, दीपावली में, छठ में, बकरीद में, क्या राखी में नहीं बंद होता है कोचिंग क्या? ये लोग का अपना जब कोई काम रहता है पर्सनल तो बंद करके चले, स्टूडेंट आ जाते हैं क्लासरूम में और टीचर भाग जाते हैं गर्लफ्रेंड से मिलने। ये हम नहीं जानते हैं क्या कौन टीचर क्या करते हैं पटना में? सबके बारे में एक एक चीज जानते हैं। तो क्लास छोड़ के चल जाते हैं गर्लफ्रेंड मिलने, वहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आज इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्लास बंद करने में इनको क्या जाता है? ये लोग तो फी लिए होंगे 40,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख फी लिया होगा एक एक स्टूडेंट से। दिलीप कुमार को कौन क्या दे रहा है? और खून पसीना हम बहा के लड़ रहे हैं सबको न्याय दिलाने के लिए। बीपीएससी की वैकेंसी पहले 5 साल पे आती थी, 4 साल पे आती थी। हम लोग बार बार आंदोलन किए तो हर साल आना शुरू हुआ। कोचिंग वालों का देखिए जम गया, हर साल उनका बैच बन जाता है। पहले 5 साल पे बैच बनता था, तो सबसे ज्यादा फायदा तो कोचिंग वाले को हो रहा है कि हर साल वैकेंसी आ रही। तो इन लोगों को तो सोचना चाहिए कि एक दिन हम कोचिंग बंद कर देंगे 4 घंटे, तो क्या लॉस हो जाएगा? जो शिक्षक आज बीपीएससी का कोचिंग पटना में खोले थे, पटना की मैं बात कर रहा हूँ, पटना में जो शिक्षक, या पटना क्या बिहार में भी कहीं खोले होंगे कोचिंग आज, तो बड़े दुर्भाग्य। बिहार में तो अगर पटना के बाहर अगर कोई बीपीएससी का कोचिंग, उसको तो दिन भर बंद कर देना चाहिए। तो जो शिक्षक आज कोचिंग खोले होंगे, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, और पटना की बात कर रहा हूँ कि 10:30 बजे से 3 बजे तक जो टीचर आज कोचिंग खोले थे बीपीएससी वाले, सब शिक्षा माफिया है, सेटर है। सबको पैसा से मतलब है, बिजनेस से मतलब है। वो आपको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उनका मकसद आपको नौकरी दिलाना नहीं है। वो शिक्षा माफिया है, वो सेटर है, पैसा लेके नौकरी बेचता है। ऐसे शिक्षकों को बहिष्कार कीजिए, वैसे का नाम उजागर कीजिए। आप लोग भी कमेंट में भी दीजिए कौन कौन टीचर आज क्लास खोला हुआ था, कमेंट कीजिए आप लोग। कौन कौन टीचर ऐसे थे जो कोचिंग खोले हुए थे? हमने खुद 2-3 कोचिंग का आज देखा कि क्लास चल रहा था वहाँ, जब हम आंदोलन के बाद आए। तो ये बड़े दुख की बात है। अब मेरे ऊपर भी कई एफआईआर दर्ज है, और हम फिर भी आंदोलन करने जाते हैं, लाठी खाने जाते हैं, जेल भी हमको भेजा जा सकता था अरेस्ट करके, फिर भी हम जाते हैं। कोचिंग वाले को क्या मिलता है? सिर्फ पैसा के लिए लोग कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे शिक्षकों का बहिष्कार कीजिए, और आप कमेंट में हमें बताइए कि आप क्या सलाह देना चाहते हैं। 1 शिफ्ट में एग्जाम हो या 2 शिफ्ट में हो, नवंबर में हो, परसेंटाइल हट जाए, तो आप लोग सलाह दीजिए। हम फेसबुक लाइव भी आएंगे अपने फेसबुक आईडी से, और यहाँ भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप फ़ोन कर सकते हैं, दिलीप का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, और राय दीजिए आप कि आप क्या चाहते हैं। हालांकि बातों से यही लग रहा है कि बीपीएससी न तैयारी कर पाई है पीटी का, लेकिन ये भी कह रही है कि हम पीटी लेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि 1 शिफ्ट में भी ले सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हम 2 शिफ्ट में ही लेंगे। तो ले देकर कंफ्यूज है बीपीएससी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो बात कर रही है, छात्रों से बात कर रही है, और अपना भी मजबूरी बता रही है। तो आप भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।